हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके वैलेंटाइंस डे के लिए रीडिंग। देखते हैं किस तरह की प्यार वाली एनर्जी, लव एनर्जी आपको सराउंड कर रही है। ओके, और आपका कनेक्शन कैसा है, लव सिचुएशन कैसी है। सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड लेट्स रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. Finances and career, we have separation, playfulness, passion, deception, this could be the one. Okay, so Capricorns, what do we have here? Valentine's के अराउंड आई फील फॉर मोस्ट ऑफ यू जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर के लिए, बिकॉज ये ओवरऑल मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ज़्यादातर के लिए मैसेज यही है कि शायद वैलेंटाइन पे आप अपने लव्ड वन के साथ नहीं हैं। ओके, देयर इज़ सम डिस्टेंस, मे बी आप डिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं, या मे बी इस टाइम के अराउंड आपके पार्टनर को या आपको किसी वजह से दूर रहना पड़ रहा है। ओके, मे बी काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ा है, बिकॉज फाइनेंस एंड करियर भी है यहाँ पर। सो येस, ड्यूटी कॉल्स एंड मे बी कमाना भी ज़रूरी है, जॉब प्रोफेशन अपना वो भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं वैलेंटाइंस की छुट्टी सबको मिलती है। सो येस, कुछ लोग दे हैव टू सैक्रिफाइस। ओके, सो येस, यहाँ कुछ ऐसी ड्यूटी हो सकती है कि शायद एक जने को जाना पड़ रहा है। क्लियर फाइनेंस एंड करियर की वजह से सेपरेशन मुझे दिख रहा है इस पीरियड में। डिस्टेंस है, लेकिन हैविंग सेड दैट इसका मतलब ये नहीं है कि रोमांस हैज़ टू सफ़र। रोमांस को सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डिस्टेंस है भी तो भी आजकल के ज़माने में विद टेक्नोलॉजी डेफिनेटली देयर इज़ वीडियो कॉलिंग एंड द होल डे। इन फैक्ट आप फ़ोन पे रह सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। सो मुझे दिख रहा है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, ओके, सिचुएशन डिमांड कर रही है आप दोनों का अलग होना फिलहाल के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैशन की कमी हो। ओके, सो यस, लाइक आई सेड कि पूरे टाइम आप फिर भी कनेक्टेड रह सकते हैं एंड बहुत ही प्यार से, बहुत ज़्यादा पैशन जितना दिखाना है आपको इन पर्सन, फेस टू फेस नहीं तो भी आप वो पैशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ओके, सो यस, पैशन की कोई कमी नहीं हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। जितनी दूरी है आप दोनों में, अगर मिल नहीं पा रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा आप एक दूसरे को याद करके एक दूसरे की वैल्यू और ज़्यादा समझ रहे हैं। ओके, और ज़्यादा एक दूसरे को चेरिश करेंगे जब मिलेंगे। तो इन अ वे ये डिस्टेंस अच्छे के लिए ही काम कर रहा है। ओके, आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है और ज़्यादा सीमेंटेड कर रहा है। सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को या तो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहते हो। ऐसे टेक्स्ट, नॉटी टेक्स्ट भी मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ प्लेफुलनेस की एनर्जी है। ओके, सो मे बी वही चीज़ काम के बीच में भी अगर दोनों की कमिटमेंट्स अलग हैं एंड छुट्टी नहीं है, डेट नहीं कर सकते वैलेंटाइंस डे पे, बाहर नहीं जा सकते साथ में, तो भी आई फील नॉटी टेक्स्ट हैं एक दूसरे को। वो रिमाइंडर है कि यस, पैशन इज़ अलाइव एंड ये दिन स्पेशल है एंड स्पेशली तुम स्पेशल हो मेरे लिए। ओके, सो ये मैसेज टू पुट अक्रॉस, ये आप शाय अवे नहीं कर रहे हैं।
ये मैसेज देने से एक दूसरे को, ओके, कि सच में कितना ज़्यादा दूसरा पर्सन वैल्यूड है, चेरिश्ड है, एंड कितना ज़्यादा पैशनेटली फील कर रहे हैं उनके लिए. सो यस, एंड आई फील विद द मास्क कार्ड हियर, डिसेप्शन, मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी को अगर ज़्यादा याद आ भी रही है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो भी रहा है, तो शायद वो थोड़ा ब्रेव एक्ट करने की कोशिश कर रहा है. ओके, ये मास्क मुझे वो डिसेप्शन वाला नेगेटिव मीनिंग नहीं दिख रहा है यहाँ की, धोखा देना या किसी पे चीट करना, ये एनर्जी बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है. इनफैक्ट मुझे डिसेप्शन का ये पॉजिटिव ये चीज़ दिख रही है कि एक जना या दोनों अगर बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं तो एक दूसरे के सामने बहुत ब्रेव फ्रंट दिखा रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, एंड मे बी याद आ रही है तो चुप के पीछे से रो रहे हैं, लेकिन फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे बिल्कुल स्माइलिंग फेस है, एंड पार्टनर को हिम्मत दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा अगर जॉब कमिटमेंट है तो कैरी ऑन, एंड ऑफ कोर्स यू नो लव इज़ देयर, एंड कोई बात नहीं, हम कुछ दिन में मिल रहे हैं. सो एक दूसरे को हिम्मत दी जा रही है. सो ब्रेव फ्रंट दिखाया जा रहा है, जबकि दिल ही दिल में कोई बहुत दुखी भी हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स फीलिंग्स तो फीलिंग्स हैं, एंड अगर याद आ रही है, रोना आ रहा है, तो ह्यूमन इमोशंस हैं, यू कांट हेल्प इट, राइट. लेकिन पार्टनर के सामने कोई बहुत प्लेफुल ही एक्ट कर रहा है, ब्रेव एक्ट कर रहा है, प्यार की बातें कर रहा है, एंड दूसरे को दिखाना नहीं चाहता है कि वो वीक पड़ रहा है, शायद बहुत याद आ रही है. सो ये चीज़ ज़रूर हो रही है, चाहे ये आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से. ओके, एंड डेफिनेटली आई फील ये रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है कैप्रिकॉर्न्स. ओके, बिकॉज जो रिलेशनशिप डिस्टेंस के बावजूद वो टिकी रहे, कायम रहे, वो पैशन कायम रहे, देन इट इज़ स्पेशल. ओके, इट इज़ डेफिनेटली फॉर द लॉन्ग रन. सो दिस कुड बी द वन. स्पेशली ये कार्ड आपको वो गारंटी दे रहा है कि यस, अगर अभी तक रियलाइज़ नहीं किया है या मे बी आपने कर लिया है, तभी आपके ये पर्सन है और इतना आप पैशनेटली फील करते हैं इनके लिए, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं आप दोनों जानते हैं कि यस, यही है मेरा स्पेशल वन. लेट्स गेट यू सम लेनॉर्मन कार्ड्स ऑल्सो. बहुत ज़्यादा मुझे आप दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड बहुत एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी दिख रहा है. ओके, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली एक दूसरे के प्रोफेशन को सपोर्ट करना, समझना, एक दूसरे की जो काम की डिमांड्स हैं वो भी, उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में. वी हैव द क्रॉस, द गार्डन, वी हैव द ट्री, the stars, the grave, and we have the letter. Okay, so मैंने क्या कहा था, टेक्सटिंग बहुत हो रही है बिकॉज मे बी आप साथ में नहीं हैं. सो विद द लेटर वही है, रिटन वर्ड. ओके, मैसेजिंग शायद बहुत ज़्यादा हो रही है, फेस टू फेस शायद फॉर मोस्ट ऑफ यू ये ओवरऑल मैसेज क्लियर है कि मे बी आप मिल नहीं पाएंगे वैलेंटाइंस को. एंड रीज़न ऑफ कोर्स यहाँ पर जॉब एंड करियर भी दिख रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए मे बी कुछ फैमिली कमिटमेंट है, मे बी देयर इज़ समथिंग रिसेंटली जो फैमिली में किसी एक की फैमिली में हुआ है, मे बी अ लॉस ऑफ अ ग्रैंड पेरेंट, अ फैमिली मेम्बर, उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि सेलिब्रेशन के मोड पे अभी नहीं है. ये कुछ के लिए ये मैसेज है. ओके, नॉट फॉर एवरीवन. आई फील फॉर अदर्स इट इज़ द एंड ऑफ द सेपरेशन. वेरी सून ये जो दूरी है ये ख़त्म होगी, एंड ऑफ कोर्स ये जो भी आपने सहा है, ये डिस्टेंस जो आपने बहुत ब्रेवली आप दोनों ने काटा है ये पीरियड, ये बहुत फ्रूटफुल होगा. ओके, बिकॉज ट्री की एनर्जी है. ट्री शोज यहाँ पर प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी. ओके, फैमिली, होम, अपनी रूट्स,
सो यस, कोई वापस ज़रूर आएगा क्योंकि रूट्स यही हैं, ओके। लेकिन टू फ्लरिश, प्रॉस्पर करने के लिए यस, शायद किसी को बाहर जाना पड़ा था, अपनी सिटी छोड़ के, अपना घर छोड़ के। सो वेरी सून आई फील विद द गार्डन कुछ वापस कोई आ रहा है, मे बी कोई बड़ी उसके ऑनर में पार्टी होगी, गेट टुगेदर होगी, मे बी एंगेजमेंट हो सकती है। वंस द पार्टनर इज बैक, तो यहाँ पर गार्डन एनर्जी एंगेजमेंट भी दिखाती है, ओके। सो मे बी एक फॉर्मल सेरेमनी हो जाए कि यस, नाउ दैट यू आर बैक, तो रिश्ता पक्का करते हैं। सो रोका हो सकता है कुछ लोगों का, एंगेजमेंट वेरी सून कैन बी ऑन द कार्ड्स। एवरीथिंग लुक्स ब्राइट एंड नाइस, स्पेशली यहाँ स्टार्स के साथ। विशेज आर कमिंग ट्रू, लेकिन इन टाइम, थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके। विद द क्रॉस एंड द ग्रेव आई फील थोड़ा वेटिंग पीरियड है, बिकॉज अभी फिलहाल सेपरेशन पीरियड है, ओके। सो ये सेपरेशन ही वेटिंग पीरियड है, लेकिन लाइक आई सेड, आप दोनों बहुत ज़्यादा इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, ब्रेवली ले रहे हैं, अपना वीक साइड नहीं दिखाना चाहते हैं एक दूसरे को, बस एक दूसरे को ब्रेवली सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। बट एट द सेम टाइम बहुत पैशन, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ नॉटीनेस एंड प्लेफुलनेस एंड स्पेशली ग्रोथ। वो पेशेंस इसलिए आप दोनों दिखा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं करियर का ये इम्पॉर्टेंट टाइम है, इम्पॉर्टेंट मोड है, एंड टुगेदर आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाले हैं। आप शायद एक दूसरे की किस्मत चमकाने वाले हैं, ओके। आप इतने ज़्यादा सपोर्टिव एक दूसरे के लिए पार्टनर्स साबित होंगे। सो यस, इस वैलेंटाइन में ये दूरी है, लेकिन ये दूरी भी ज़रूरी है, एंड इन टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ये आपकी लव लाइफ के लिए लाने वाली है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। आई होप ये रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है, आपने कनेक्ट किया है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।